हाय गाइस, मेरा नाम शाइस्ता है और आज मैं इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ रिगार्डिंग फाइनेंस। और फाइनेंस सेक्टर में मैं तकरीबन 12-13 साल से हूँ और मैं जितनी नॉलेज मुझे है मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबके साथ भी उसको शेयर करूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन है जो आम लोगों को नहीं पता होती है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। रिगार्डिंग होम लोन हो, बिज़नेस लोन हो या पर्सनल लोन हो या फिर कोई व्हीकल लोन हो, इस तरीके से कई लोन होते हैं जिनके बारे में कस्टमर्स को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ उनके बारे में और उसका फ़ायदा आप लोगों को मिले। कल को अगर आपको ज़रूरत पड़ती है लोन की तो आपको पता हो कि आपको क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए और किससे हेल्प लेनी चाहिए। सबसे पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। -1 सिबिल क्या होता है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि -1 सिबिल क्या होता है। उसमें ये होता है कि जैसे कि आपने कभी कहीं से लोन नहीं लिया है, कोई फाइनेंस नहीं लिया है, तो उसमें आपकी सिबिल जनरेट नहीं होती है, तो उसको ही -1 सिबिल कहते हैं। और एक्चुअली जो ऑनलाइन हम लोन के लिए, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो रिजेक्ट हो जाता है, उनको ऑनलाइन लोन नहीं प्रोवाइड हो पाता क्योंकि माइनस सिबिल होती है, उसको कंसीडर नहीं करते हैं वो लोग। मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर जैसे आपने अपना कोई प्लान है लोन लेने के लिए कि आपको कुछ फाइनेंस कराना है, मींस पर्सनल लोन, बिज़नेस लोन, इस तरीके का कोई लोन आपको लेना है, तो एक बार आप अगर प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले आप कोई छोटा प्रोडक्ट है, कंज्यूमर लोन है या फिर गोल्ड लोन है, इस तरीके के लोन लेके अपनी सिबिल जनरेट करा लीजिए। उससे क्या होगा कि बहुत इजी हो जाता है कि ये देखना कि आपकी सिबिल कितनी है और उससे जज भी होता है कि आपने अपना लोन कैसे चलाया है। तो मैं यही कहूँगी, अगर आप प्लान कर रहे हैं लोन लेने के लिए तो उससे पहले आप एक छोटा सा कोई लोन लेके उसको अपनी सिबिल को जनरेट कर लीजिए। ज़्यादातर बैंक ये भी देखती हैं कि आपकी सिबिल कभी जनरेट हुई है या नहीं, या आपने कोई लोन लिया है या नहीं, आप कैसे कंज्यूमर हैं, ये जज करते हैं वो लोग। तो उसको देखते हुए आपको एक छोटा सा अगर लोन ले लेते हैं, कंज्यूमर लोन, गोल्ड लोन या से व्हीकल लोन, 2 व्हीलर लोन, या सब, तो इस तरीके के कोई भी लोन लेते हैं तो उससे आपकी सिबिल जनरेट हो जाएगी। और ये आपके लोन के लिए आप कहीं भी अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है ये देखने में कि आप कैसे कस्टमर हैं, आप कैसे कंज्यूमर हैं, आपने जो फाइनेंस लिया है वो आपने टाइम से जमा किया है या नहीं, आपने किस तरीके से अपने लोन को चलाया है। तो प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिएगा। मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, जैसे कि हम पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो बिजनेसमैन भी हैं वो हमसे बोलते हैं कि मैम मुझे पर्सनल लोन चाहिए। तो ऐसा है कि पर्सनल लोन तो अगर देखा जाए प्योरली तो वो लोन सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए ही होता है, लेकिन आज के टाइम में क्या है कि बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स आ चुके हैं, बहुत सारी एनबीएफसीज भी हैं जो पर्सनल लोन देती हैं, लेकिन वो क्या होता है कि वो जिन्होंने कभी लोन नहीं लिया है, जिनकी सिबिल जनरेट नहीं हुई है, वो उनको नहीं देती हैं। एक्चुअली वो पर्सनल लोन उनको मिलता है जिनका पहले से लोन चल रहा है, सिबिल जनरेट हो चुकी है और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने लोन को चलाया है, उनको वो पर्सनल लोन देती हैं। तो हाँ, मिलता है पर्सनल लोन, बिजनेसमैन को भी मिलता है, लेकिन अगर देखा जाए प्योरली बहुत बड़ा अमाउंट अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए तो वो सैलरीड के लिए ही होता है और बिजनेसमैन के लिए बिजनेस लोन होता है। और देखिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पेपर्स को कंप्लीट रखिए, वो आपका आईटीआर हो या आपकी जीएसटी हो या किसी भी तरीके का आपके बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन, प्लीज़ उसको कराइए, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां जीएसटी देख के या कोई भी रजिस्ट्रेशन आपका है उसका विंटेज देख के आपको लोन प्रोवाइड करती है। तो मैं आपको धीरे धीरे वीडियोस पोस्ट करती रहूँगी और उसकी इन्फॉर्मेशन दूँगी कि आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच।